हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा अभी। अब हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें उनका मास नंबर अलग अलग होता है। सेम एलिमेंट्स having same atomic number, same element का atomic number same होगा, same atomic number but a different mass number, different mass number are called isotopes। इनको isotopes बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3। ये तो हुआ एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन का। एक कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 14। ये हुए आइसोटोप। सोडियम के 2 आइसोटोप हैं, सोडियम 11, 23 और सोडियम 11, 24। ऐसे ही ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 17, ऑक्सीजन 8, 18। तो ये आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। अब आइसोटोप्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ अच्छा काम करते हैं ये मेडिकल फील्ड में भी, इंडस्ट्री में भी और न्यूक्लियर फील्ड में भी। लिख दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखने के लिए तुम्हें अच्छा रहेगा। यूरेनियम जो 235 है, यूरेनियम 235 आइसोटोप है एक, जो न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल एज ए यूज होता है ये। सोडियम 24 यूज होता है डिटेक्शन में, ब्लड सर्कुलेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि कहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है बॉडी में, कहाँ जो वेसल्स हैं ब्लड ले जाने वाली उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। आर्सेनिक 24 का यूज किया जाता है ट्यूमर्स, कैंसर जो कोज करते हैं उनको, ट्यूमर जो गांठें बन जाती हैं ट्यूमर्स कैंसर की वजह से, उनको डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। कार्बन 14 का यूज किया जाता है एजेस निकालने के लिए कि फॉसिल फ्यूल्स जो जीवाश्म ईंधन है वो कितने पुराने हैं, या फिर इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग कि जो ये हमारे स्टोन्स हैं, पुराने पत्थर हैं, उनकी एज कितनी है उसको निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। तो उसमें कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप है, उसका यूज किया जाता है। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है इंडस्ट्री में ब्लोकेज को निकालने के लिए कि ऑयल की जो पाइप्स है बड़ी बड़ी, उन लाइंस में कहां पर ब्लोकेज है, क्या करते हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको फ्लो करवा देते हैं जो आइसोटोप है, और फ्लो करवाने के बाद जहां पर ब्लोकेज है वहां पर वो ग्लो करने लगता है, तो इससे पता चल जाता है कि कहां पर ब्लोकेज है। तो ये आइसोटोप्स था, आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है इसलिए ये टॉपिक अभी करवाया है आप लोगों को। इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप। उसके बाद आइसोटोन्स बचे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और एवरेज एटॉमिक मास। 3 टॉपिक बचे हैं इसके, अभी फटाफट खत्म करते हैं इनको। आइसोटोन्स वो होते हैं वो सब्सटेंस, नहीं आइसोबार्स में बचा हुआ। आइसोबार वो सब्सटेंस होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं बट मास नंबर सेम होते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक different atomic number but same mass number, elements having different atomic number but same mass number are called isobars। same atomic number नहीं, same mass number but different atomic number, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर सेम है। फॉर एग्जांपल कार्बन का भी पढ़ा था हमने 6, 14 और नाइट्रोजन का 7, 14। ये क्या हुए? आइसोबार्स। आइसोटोन्स, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर भी अलग है, बट इसमें न्यूट्रॉन्स बराबर है। डिफरेंट मास नंबर बट
हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन 14, फास्फोरस 16 और सल्फर 16, फास्फोरस 15, 30, 31। इसमें दोनों में 16 न्यूट्रॉन है। 14, 30 में से 14 माइनस करें 16, 31 में से 15, 16, दोनों में 16 न्यूट्रॉन्स है, तो ये आइसोटोन्स हुए। आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, species having same number of इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। पहले में क्या आया? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट है। दूसरे में क्या आया? एटॉमिक मास सेम है बट नंबर डिफरेंट है। तीसरे में क्या आया? ना तो एटॉमिक नंबर सेम है ना मास नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन्स सेम है। चौथे में क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और कुछ सेम नहीं है, ना एटॉमिक नंबर सेम है ना मास नंबर सेम है ना स्पीशीज सेम है, सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, इसमें क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो और -2 का 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1, फ्लोरीन का 9 है, 9 हो और -1 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में भी, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है आपका इस चैप्टर से वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अब जो ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी अमाउंट इमेज में अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप अभी पढ़े थे हमने, क्या है टॉपिक का नाम? एवरेज एटॉमिक मास, AVERAGE, एवरेज एटॉमिक मास। 3 आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के, क्या बताया अभी? ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 17, ऑक्सीजन 8, 18। ये जो पहले वाला है ये कितने परसेंट है? 99.76, ये 99.76% है नेचर में। ये 0.02% है नेचर में, 0.02% है नेचर में। और थर्ड वाला 0.04 है और ये 0.2% है। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास दिया जाता है, एवरेज मास दिया जाता है। एवरेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू में एटॉमिक मास। जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है, इन सब का क्या कर देना? सम, इन सबको जोड़ देना है, डिवाइड बाई 100 कर देना, इससे निकल जाएगा। सम कर देना है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, कितना परसेंट है? पहला 99.76 है पहला, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 16, प्लस दूसरा कितना है? 0.04 और उसका एटॉमिक मास कितना है? 17, प्लस में तीसरा कितना है? 0.2 इनटू में उसका एटॉमिक मास कितना है? 18, डिवाइड बाई 100। इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जो ऑक्सीजन का कॉमन एटॉमिक मास है 16, 15.9। तो ये क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 17, 35
क्लोरीन 1737। तो इन दोनों में कैसे, इसकी एबंडेंस कितनी है 75%, इसकी एबंडेंस कितनी है 25%। तो इसका क्या हुआ 35 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइड बाई 100, ये आएगा 3550 डिवाइड बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू 35.5। इसलिए इसको एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था एवरेज एटॉमिक मास का। समझ आया आप लोगों को? एवरेज एटॉमिक मास क्या है, नेचर में अबंडेंस अलग अलग है आइसोटोप्स की, तो उनका एवरेज लिया जाता है जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100। अगर दो आइसोटोप है तो जो पहले के आइसोटोप की परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, प्लस में जो दूसरे एलिमेंट दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो डिवाइड बाय 100, इससे निकलेगा एवरेज एटॉमिक मास। थैंक यू।